हेलो दोस्तों। तो क्या आप भी डिप्लोमा के साथ इनकम सोर्स ढूंढ रहे हैं? तो मैं आपको 5 इनकम सोर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको डिप्लोमा करते करते आप 5 इनकम सोर्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं, अगर आप में जिज्ञासा हो तो आज का टॉपिक यही है कि कैसे हम अपना डिप्लोमा करते हुए, पढ़ाई करते हुए इनकम सोर्स ढूंढे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए अपना टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला है, आपके पास अगर नॉलेज है तो आपके पास अगर नॉलेज है, आप कोचिंग में जाइए। कहीं आसपास कोचिंग पढ़ाई चल रहा है, वहां पर आप बोलिए हमको भी पढ़ाना है, वो रख लेगा आपको। आपके पास अच्छा खासा ज्ञान रहेगा तो। नहीं तो आप खुद भी पढ़ा सकते हैं, होम ट्यूशन कर सकते हैं, उसके घर घर जाकर पढ़ा सकते हैं, या फिर कोई एक सेंटर ले लीजिए। सेंटर यानी रूम ले लीजिए, रूम में लड़कन को बुला के कीजिए। आपको 3 साल डिप्लोमा करने के लिए कहीं दूसरे जगह जाते हैं, आप 3 साल में अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीका से कुछ डिप्लोमा के साथ साथ अदर स्किल भी कर सकते हैं। पहला आपका हो गया कोचिंग। दूसरा आपका हो गया, जैसे आप पढ़ाई के साथ साथ कोई ऐसा ऐप बना रहे हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस का आप हो, कुछ ऐसा ऐप का डेवलप कर रहे हो जो आपके हॉस्टल में रहने वाले लोगों को ही दिक्कत हो रही है, जिसके कारण वो बहुत लोगों इधर से उधर पैसा बर्बाद करते हैं। वो चीज को आप समझें कि उसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करके आप दें। तो वो भी एक है। ऐसा नहीं कि केवल कंप्यूटर साइंस के लिए है, हर एक कोई ब्रांच का बच्चा हो, स्टूडेंट हो, जो वो कर सकता है कि ये चीज में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हम ठीक करें। अगर हो सकता है कोई लड़का हो जो जिसका नोट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, बेचारा का समय कम है, वो नोट नहीं बना पा रहा है, जिसके कारण उसका पढ़ाई कम हो रहा है। आपके पास समय है, आप प्रॉपर नोट बनाए हो, आप अपना प्रॉपर नोट को भी एक इनकम सोर्स का जरिया बना सकते हो, जो आपका रिवीजन भी होएगा, आपका लिखने का टेक्निक भी बनेगा, आपका हर एक ब्रांच का थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी हो जाएगा, और आपका कुछ इनकम भी हो जाएगा। तीसरा आपका है, अगर आपके पास थोड़ा इनकम है, पैसा है, उस पैसा से पैसा को डबल कर सकते हैं। जैसे हो सकता है मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग यानी एक तो शॉपिंग वाला हो सकता है, जैसे कुछ कुछ होता है फ्लिपकार्ट पे डालना, तो फ्लिपकार्ट में रहता है, उसका आप ऐड कर रहे हैं, जैसे फेसबुक पर कर रहे हैं आप, इंस्टाग्राम अधिकतर लोग चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, वो हो गया। और उसके बाद में दूसरा है आपका मार्केटिंग करने का मतलब शेयर मार्केट हो गया। आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो, बेच रहे हो, अगर आप स्टॉक बेचना खरीदने के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं उसका स्पेशलिस्ट एक तरह से समझ लीजिए। मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, पूरा डिटेल में बता सकता हूँ, पर यहाँ नहीं बताऊंगा। यहाँ बस केवल इतना बताने वाला कि इनकम सोर्स क्या क्या है। आपका शेयर मार्केट भी इनकम सोर्स है, आपका एड वाला जो बताया वो भी है। तो आपका आ जाइए, आप यूट्यूब चैनल बना लीजिए। यूट्यूब चैनल बनाकर कुछ कुछ अपना पढ़ाई से रिलेटेड जो आप पढ़ रहे हैं, वही चीज को किसी दूसरा को यूट्यूब के जरिए समझाइए, उसमें भी आपका इनकम सोर्स का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे इफेक्टिव, अगर आपके पास पैसा नहीं है, यूट्यूब चैनल बनाइए, अपना जो पढ़ रहे हैं वही चीज को दूसरा को समझाइए, जिससे आपका कंसेप्ट तो बूस्ट होएगा ही होएगा, प्लस में दूसरा कोई भी देखेगा उसका भी होएगा, आपका एक पहचान बनेगा और आपका इनकम भी आएगा। आज नहीं तो कल। ऐसा नहीं कि इनकम यूट्यूब चैनल आज बनाए या कल से आपका पूरा मोनेटाइज हो जाए। साल भर 6 महीना टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, आपको टाइम देना सीखना पड़ेगा, प्लस में पर डे वीडियो डालना पड़ेगा, वो सब कीजिए। और चौथा पांचवा है कि आप उसके नियरेस्ट में, अगर आसपास गए हैं, आप 3 साल कहीं गए हैं और समझिए कि आपका अपना ही होम डिस्ट्रिक्ट में हो गया है, कॉलेज मिल गया है, तो वहाँ पर अदर चीज भी कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अपना फैमिली को देखभाल करना है, या फिर कुछ अलग जो सामान कुछ बिक्री उक्री करना है, वो चीज भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसा बात है, ये सब बात पर ध्यान दीजिए। आप खाली बैठने से नहीं काम चलेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। मम्मी पापा के पैसा से काम चलाना है तो चलाइए, पर अगर अपना पैर पर खड़ा होना चाहते हैं तो अभी से खड़ा उठिए। अभी आपके पास वो समय है। अगर ये समय चली गई तो फिर वापस ये समय नहीं आएगी, फिर आप ढूंढते रह जाइएगा, लेकिन ये समय आपको नहीं मिलेगी। तो मेरा यही कहना है, समय को यूटिलाइज कीजिए, व्यर्थ में मत गवाइए। दोस्त के साथ, लड़का लड़की के फेरा में, ये फ्री फायर गेमिंग के अधिकतर रहता है, उस सब के चक्कर में। हाँ, एंजॉय लेना है, हर एक चीज का लेना, हर एक चीज हमको सीखना है, पर जो ज्यादा जरूरी चीज है वो चीज पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। तो इस बात पर ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।